जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 1000 प्रश्नों की सीरीज में विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे यदि आप लोग एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पिता पर। बच्चों का जो लिंग है यह मुख्य रूप से पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। बच्चों के लिंग का निर्धारण पिता के क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है। पुरुषों में एक्स तथा वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं और महिलाओं में एक्स और एक्स मतलब डबल एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यदि एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो गर्ल्स यानी लड़की का जन्म होता है, और यदि एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो बालक का जन्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन से आप लोगों को ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, ल्यूवेनहॉक ने। सर्वप्रथम जीवाणु या बैक्टीरिया का जो पता है यह ल्यूवेनहॉक के द्वारा लगाया गया था। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है। पूछा गया है, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, सेबाल कहा जाता है। और सेबालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा फाइकोलॉजी कहा जाता है। सेबालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेनिन। पनीर बनाने में रेनिन किण्वन का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, जब एक ठोस वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास या कमी होती है। यह ह्रास या कमी किसके बराबर होती है। यहां पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विस्थापित पानी के भार के बराबर। जब एक ठोस वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी या जो ह्रास होता है वह उसके द्वारा विस्थापित पानी के भार के बराबर कमी होती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार के बराबर होता है, जिस कारण हटाए गए पानी की शक्ति से वस्तु पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगती है। उदाहरण पानी के जहाज, पनडुब्बियां, नाव इत्यादि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है। थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है, थोड़ी सी डूब जाती है, पहले जितना रहती है। ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो ये चार ऑप्शन में से आप लोगों को आंसर बताना है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तब क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थोड़ी ऊपर उठ जाती है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि समुद्र में विभिन्न लवण घुले होते हैं जिससे समुद्र के जल का जो घनत्व है नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण उत्प्लावन बल का मान अधिक होगा और यह बल नाव को ऊपर उठा देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा है, डायनोमो परिवर्तित करता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, डायनोमो जो होता है यह ऊर्जा को किस रूप से किस रूप में चेंज करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो डायनोमो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसका उदाहरण होता है विद्युत जनरेटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण होता है। दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसी में से आप बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। जब कांच के गिलास पर गर्म पानी छिड़का जाता है तो अचानक ही गिलास क्या हो जाता है, विस्तारित हो जाता है, जिस वजह से जो गिलास है वह टूट जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा बना रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, बाष्पीकरण की क्रिया के कारण। मिट्टी के घड़े या मिट्टी के जो मटके होते हैं, आपने देखा होगा कि गर्मियों में इनका पानी क्या होता है, ठंडा बना रहता है। तो ये किस क्रिया की वजह से होता है, बाष्पीकरण की क्रिया की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, घटती है। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो उसकी आपेक्षिक आर्द्रता जो होती है वह घटती है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्यों। वायुदाब में वृद्धि की किस वजह से होती है, विशिष्ट ऊष्मा को देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा है, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि क्या करती है, आपको दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्वथनांक को बढ़ा देती है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में जो वृद्धि होती है यह क्वथनांक को बढ़ा देती है और वायुदाब बढ़ जाने से प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है जिससे भोजन आसानी से पक जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है। आपने देखा होगा कि लोगों के द्वारा नेत्रदान किया जाता है, तो नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, कार्निया का। नेत्रदान में आंख के जो कार्निया होता है इसका दान किया जाता है। कार्निया जो होती है यह आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है, तो यहां आपसे पूछा गया है न्यूरॉन किसकी इकाई है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों और पूछा गया है कि न्यूरॉन इनमें से किसकी इकाई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, तंत्रिका उत्तक की। न्यूरॉन जो होती है यह तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका उत्तक की इकाई होती है। तंत्रिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। हमारे शरीर में जो भी आवेग होते हैं, जैसे कि हमें चटका लगता है, जैसे हम किसी गर्म चीज को छीते हैं तो हमें क्या करते हैं, तुरंत हाथ हटा लेते हैं। तो ये जो आवेग है हमारे मस्तिष्क तक किसके द्वारा ले जाए जाते हैं, न्यूरॉन्स के द्वारा ले जाए जाते हैं। तो न्यूरॉन्स किसका एक भाग है, तंत्रिका उत्तक का एक भाग या इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, विटामिन के की कमी के कारण क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, शल्य क्रिया उपरांत रक्त स्त्रावण। विटामिन के की कमी से जो होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है। आप सभी जानते हैं कि आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो आंसर होगा रक्त का थक्का विटामिन के की वजह से नहीं जमता है। तो दिए गए ऑप्शंस में यदि शल्य क्रिया की जाती है तो उसके उपरांत या बाद में रक्त स्त्राव लगातार होता रहेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा अगर शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है अगर लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म किया जाए तो वह किस रंग का दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हरे रंग का दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हरे रंग का दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, डायप्टर किसकी इकाई है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जो डायप्टर होता है दोस्तों यह किसकी इकाई होता है। यहां पर डायप्टर इस तरीके से लिखा होता है। तो डायप्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की, ध्वनि की तीव्रता की, लेंस की फोकस दूरी की या प्रकाश की तीव्रता की।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेंस की क्षमता की। डायप्टर जो होती है यह लेंस की क्षमता की इकाई होती है जिसे कैपिटल डी के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा है डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर एक, फ़ारेनहाइट ने। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है और पारा एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है तारों के मध्य दूरी मापने की जो इकाई है वो क्या होती है। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य की जो दूरी है यह प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, देखिए यहां पर ये जो प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों क्या होता है, यह तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तब आप याद रखेंगे कि पारसेक जो होती है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। और जहां एक पारसेक बराबर से कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर से 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यह भी आप याद रख सकते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है, तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जितनी भी दूरी तय की जाती है उसे प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। और आप सभी जानते हैं कि माध्यम जो निर्वात होता है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसी स्पीड से एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष, और दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई यदि आपसे पूछ ली जाए तो वह होगा पारसेक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर पूछा है प्रकाश वर्ष क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों और प्रकाश वर्ष है। तो बताइए इसमें से प्रकाश वर्ष क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश जितनी भी दूरी तय करेगा निर्वात में वो क्या कहलाता है, एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप लोग एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम जैसे एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी जल प्रशासन एग्जाम, एमपी आबकारी आरक्षक एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आपने अभी तक हमारी एमपी जीके की 1800 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल में हमने व्यापम के द्वारा अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, जब से व्यापम एस्टेब्लिश हुआ है तब से लेकर अभी तक व्यापम ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं 2022 तक, उन सभी क्वेश्चन को शामिल किया है। और यह चैप्टर वाइज बुक हमने आप लोगों के लिए तैयार की है, ठीक है। पूरी की पूरी पीडीएफ चैप्टर वाइज है और इसमें हर एक आंसर की फुल डिटेल आप लोगों को दी गई है। और साथ ही साथ जितने 3 ऑप्शन एक्स्ट्रा दिए होते हैं ना, आंसर के साथ क्या दिए होते हैं, 3 ऑप्शन एक्स्ट्रा दिए होते हैं, तो इन तीनों ऑप्शन की भी एक्स्ट्रा डिटेल्स आप लोगों को इस पीडीएफ में हमने प्रोवाइड की है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है। राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि एक प्रकाश वर्ष से दोस्तों यह कितनी दूरी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष जो होता है यह कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। यदि आपको पॉइंट में यह ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर ये ना देकर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर दिया जाए तो भी आंसर सही होगा। ये जो 15 होता है दोस्तों ये किसमें होता है, मीटर में होता है, क्योंकि मीटर में क्या होती है, 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं, मतलब कि 1 किलोमीटर में क्या होते हैं दोस्तों 1000 मीटर। तो ये 3 जीरो जो बढ़ जाती है ना, यही घात इसकी बढ़ जाती है, 12 से क्या हो जाती है 15 हो जाती है, पर यहां पर मीटर आ जाता है। और किलोमीटर में क्या होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, दोनों ऑप्शंस आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो यह आपको अपने विवेक अनुसार देखना पड़ता है क्योंकि दोनों ही आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या
के द्वारा तय किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है, यह नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है तत्वों की प्रकृति को किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होने वाला है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। तत्वों की प्रकृति को इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन जो होता है यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है और हाल ही में जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 हुआ था इसमें यह पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है गतिमान वस्तु में क्या होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर जल विद्युत ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, गतिज ऊर्जा। कोई भी गति करती हुई वस्तु या गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण के लिए बंदूक से निकली गोली गतिज ऊर्जा का उदाहरण है तथा चलती हुई रेलगाड़ी में भी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, रोमर ने। यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग में गड़बड़ी हुई है, रोमर याद रखना आपको। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था, तो रोमर ने मापा था। आप लोगों को काफी अच्छे से ध्यान रखना है। प्रकाश की चाल क्या होती है, तो प्रकाश की चाल आप याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापा था रोमर ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, विद्युत ऊर्जा। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो आंसर होगा विद्युत ऊर्जा। किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी स्थिति के कारण होती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण के लिए जलाशय, बांध, जहां विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। देखिए जल को क्या होता है, इस बांध के पीछे एकत्रित करके स्थिर किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाती है, अब ये रुका हुआ है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। तो इस स्थितिज ऊर्जा का उपयोग किसमें उपयोग किया जाता है, जल से विद्युत ऊर्जा बनाने में उपयोग किया जाता है। मतलब जल की स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने में उपयोग किया जाता है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जब लिफ्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही हो तो किसी व्यक्ति को अपना जो प्रत्यक्ष भार है, मूल भार है, वह वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है कब। मतलब आपको लिफ्ट में अपना भार कब कम प्रतीत होता है यह पूछा गया है, किस कंडीशन में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति को अपना जो भार है वास्तविक भार से कम महसूस होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है जब तापक्रम होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा ताप है जिस पर सभी गैस है यह क्या करती है, शून्य आयतन घेरती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं और इसे परम शून्य ताप भी कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है परम ताप का मान कितना होता है।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकेंड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य तापमान भी कहा जाता है। इस ताप पर सभी गैसें जो होती हैं यह शून्य आयतन घेरती हैं, इससे कम तापमान नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए आप लोगों के लिए हमने क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि जैसे अम्ल, क्षार, लवण और भस्म, इनमें से कौन सा ऐसी चीज है या विलयन या रसायन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यदि आपने अगर वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि वीडियो के बीच में ही मैंने आप लोगों को इसका आंसर बताया था। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद।